नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शुक्ला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन के बारे में बात किया था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा किया था और एक फार्मूले को ड्राइव किया था। वो फार्मूला था d/dx x की पावर n इज इक्वल टू nx-1। इस फार्मूले के बारे में चर्चा किया था और इसको प्रूफ भी किया था कि कैसे ये फार्मूला आता है बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। उसी क्रम को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे प्रथम सिद्धांत से अवकलन के बारे में, डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव। प्रथम सिद्धांत से अवकलन का प्रयोग करके कैसे उस फॉर्मूले को फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो आइए उसी के बारे में चर्चा करते हैं। फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है, या कह सकते हैं कि प्रूव दैट d/dx साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसका प्रूवमेंट कैसे होगा, इसको कैसे प्रूफ करेंगे बाय द यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, बेसिक फार्मूला हमने आपको बता भी दिया था लास्ट लेक्चर में ही। लिमिट h टेंड टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। अब यहाँ पर देखिए f(x) की वैल्यू हमारे पास है, f(x) इज इक्वल टू मान लेते हैं साइन एक्स है। अगर हम इसके x के मान में कुछ परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर भी हमें साइन में भी x के मान में परिवर्तन करना पड़ेगा, जो कि आएगा x प्लस h। अब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ये आएगा लिमिट h टेंड टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर एक हम फॉर्मूले को पुट करेंगे। फार्मूला मान लेते हैं, अगर ये वाली वैल्यू है x प्लस h को हम c मान लें और इसको d मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक फार्मूला आएगा हमारे पास। वो क्या रहेगा, देखिएगा, फार्मूला है साइन c माइनस साइन d। ये आएगा 2 cos c प्लस d/2। ये आएगा साइन c माइनस d/2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ये आएगा लिमिट h टेंड टू 0 2 cos x प्लस h प्लस x/2 साइन x प्लस h माइनस x/2। ये जहाँ पर ये x कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंड टू 0 2 cos 2x प्लस h/2। यहाँ पर आ जाएगा साइन h/2। ये हो गया। यहाँ पर ये देखिएगा डिवाइड में h है, यहाँ पर भी आपका डिवाइड में h रहेगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है लिमिट में, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। चूँकि यहाँ पर हमारे पास h/2 है तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर h/2 लाने की। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 से ऑन डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई 2, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर तो यहाँ पर आएगा हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0। ये आ जाएगा 2 cos x प्लस h/2 इंटू 1/2, 2 से डिवाइड कर दिया, सॉरी ये इसके लिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा साइन h/2 अपॉन
h/2 ये आ जाएगा। इसको हम लिमिट से अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ये आएगा लिमिट h टेंड टू 0 टू cos x प्लस h/2, ये आएगा इंटू 1/2 लिमिट h टेंड टू 0 साइन h/2 अपॉन साइन h/2। तो ये देखिए कुछ इसी तरीके से मैच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं। तो ये अब आएगा लिमिट h टेंड टू 0 टू cos x प्लस h/2 इंटू 1/2 इंटू इस वाली वैल्यू को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया है, तो ये आ जाएगा 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब यहाँ पर हम करेंगे पुट h इज इक्वल टू 0। जब हम इस जगह पर h की जगह 0 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी। बचेगा क्या हमारे पास, cos x। तो ये आएगा cos x प्लस 0, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा cos x। कहने का मतलब ये रहा कि हमारे पास जो sin x का डेरिवेटिव है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, जो कि हमें यही प्रूफ करना था। ये आ गया, देखिए हमें यहीं पर प्रूफ करना था ना, ऐसा डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। अब आगे बात करते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ sin x की। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ cos x या डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। cos x का जो डेरिवेटिव होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, वो माइनस साइन x होता है। ये कैसे आएगा, इसको आइए पता करते हैं। देखिए ये आ जाएगा, जनरल फॉर्मूला है आपका, लिमिट h टेंड टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। यहाँ पर हमारे पास f(x) इज इक्वल टू क्या दे रखा है, cos x। अगर हम इसके x के मान में वेरिएशन करते, चेंजिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें cos x में x के मान में भी हल्का सी चेंजिंग करनी होगी, जो कि आ जाएगा cos x। अब इन दोनों वैल्यूओं को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 cos x प्लस h माइनस cos x अपॉन h। यहाँ पर अब देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब यहाँ साइन x प्लस h माइनस साइन x था, तो यहाँ पर हमने साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज़ किया था। चूँकि अब यहाँ पर हमारे पास cos x प्लस h माइनस cos x दे रखा है, तो यहाँ पर अब जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो रहेगा cos c माइनस cos d का। तो अब देखिए cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ cos c का जो फॉर्मूला है, cos c माइनस cos d का है 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। ये फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, तो ये आएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 टू साइन x प्लस h प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस h अपॉन 2। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में ऐड हो जाएंगे बटे h। अब इनको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, तो इन दोनों को हाफ कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन x प्लस h/2 इंटू साइन माइनस h/2 अपॉन h। ये आ गया। अब देखिए फिर एक जनरल फार्मूला होता है लिमिट का, उसको हम अप्लाई करेंगे। ये आएगा लिमिट h थीटा इज इक्वल टू टेंड टू 0, थीटा इज टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज बेसिक फार्मूला ऑफ द लिमिट। इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, अब लिखते हैं कि ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, 2 से
गुणा और भाग करने पर। जब हम 2 से गुणा भाग कर देंगे तो हमारे पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि होगा साइन 2 साइन एक्स प्लस एच बाई 2 इंटू 1/2 इंटू लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h। ये जो आपका माइनस साइन है इसको हम बाहर ले लेंगे एज अ ब्रैकेट -1। अब देखिए इसकी वैल्यू जो है ये आपकी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। ये आएगा लिमिट h टेंड टू 0 टू साइन x प्लस एच बाई 2 इंटू 1/2 इंटू 1, और ये आपका माइनस का 1 ये रहा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट h टेंड टू 0, तो h की जगह अब हम 0 रख देंगे। जब हम यहाँ पर h की जगह 0 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। बचेगा क्या हमारे पास, 2 साइन x इंटू 1/2, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास। और जैसे हम h की वैल्यू को पुट करते हैं लिमिट ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन x इंटू 1/2। चूँकि ये माइनस का है तो ये माइनस हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस साइन x हमारे पास आया। तो हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x या डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x सॉरी कॉस x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन x। हमारे पास अब डिफ्रेंसिएशन क्या आया है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यहाँ पर हमारे पास कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन आया है वो माइनस साइन एक्स है, जो कि हमें यही प्रूफ करना था, जैसा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन था। अब आगे बात करते हैं, साइन का हो गया, कॉस का हो गया। अब आगे कुछ अदर फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे लॉग के बारे में बात करते हैं। जैसे लॉग के बारे में बात करते हैं, या फंक्शन है आपका e की पावर x, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं लॉग के बारे में, फिर बात करते हैं हम एक फंक्शन e की पावर x है उसके बारे में। देखिए ये है, मान लिया एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू log x दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट फार्मूला है ये है। अब देखिए इसके बेसिक फार्मूले को अप्लाई करेंगे, जो कि अभी तक चलता आ रहा है, जैसे लिमिट h टेंड टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। यहाँ पर है, इसकी जगह ये f(x) आपके पास दे ही रखा है, f(x) इज इक्वल टू log x। अगर हम f(x) के h के मान में परिवर्तन करते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर log में भी हमें x के मान में परिवर्तन करना पड़ेगा, जो कि आएगा ये। अब इन दोनों वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0 f(x) माइनस f(x) अपॉन h। ये आ जाएगा, यहाँ पर हम पुट करेंगे लिमिट h टेंड टू 0, ये आ जाएगा log x प्लस h माइनस log x अपॉन h। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद अब हम बात करते हैं कि log की प्रॉपर्टी के बारे में। आपने log की प्रॉपर्टी क्या जाना है कि if any two function is in minus then the resultant will be in divide। जैसे कि मान लिया कोई वैल्यू दे रखी, जैसे log m माइनस log n ये दे रखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड में कर सकते हैं। ये आ जाएगा log n m अपॉन n। इस फॉर्मूले को log की प्रॉपर्टी है, जिसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो h को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। ये आ जाएगा लिमिट h इज टेंड टू 0 1/h, ये बाहर कर लिया हमने। अब देखिए क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा log x प्लस h अपॉन x। ये आ गया, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये आएगा लिमिट
एच इज टेन टू 0, 1/h ये आएगा log 1 प्लस h अपॉन x, ये आ गया। ठीक है, अब एक log का फॉर्मूला और होता है। log का फॉर्मूले के यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है? log 1 प्लस x। इसका जो बेसिक फार्मूला होता है एक्सपेंडेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4 सो ऑन डॉट डॉट। देखिए यहाँ पर साइन अल्टरनेट बेस पे चलेंगे, जैसे प्लस माइनस, ये लॉग का जनरल फार्मूला रहा। ये भी फार्मूला है, इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर जैसे h है, सॉरी यहाँ पर x है, तो यहाँ पर आपका x है। अब देखिए यहाँ 1 है, ठीक है, मैच करता है। h अपॉन x है, तो जहाँ पर हम यहाँ x रख रहे थे वहाँ पर अब हम क्या पुट करेंगे? h अपॉन x। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट h इज टेन टू 0, 1/h ये आएगा h अपॉन x माइनस h स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस h क्यूब अपॉन 3x क्यूब माइनस h4 अपॉन 4x4 की पावर 4, ये आ जाएगा सो ऑन डॉट डॉट। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या है? सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे पास h कॉमन है। यहाँ से हम h को जब कॉमन ले लेंगे, x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1/h ले ले या x ले ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिंपल सा अपनी प्रॉब्लम को आगे ना बढ़ाते हुए बात करते हैं कि h ही कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम h को कॉमन लेते हैं, वहाँ से हमें h को कॉमन लेना था। ये आएगा लिमिट h इज टेन टू 0, h हमने कॉमन लिया और ये 1/h पहले से ही था, बचा क्या यहाँ पर? देखिए ये आएगा, h कॉमन लिया 1/x, यहाँ पर ऊपर से एक h कम होता जाएगा, तो ये आएगा यहाँ 1/x माइनस h 2x क्यूब, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 3x क्यूब माइनस h क्यूब अपॉन 4x की पावर 4 सो ऑन डॉट डॉट। अब देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये h से h कैंसिल हो जाएगा और क्या करेंगे? पुट h इज इक्वल टू 0। h की जगह अब हम 0 रखेंगे, तो इसकी अगर h की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, तो सारी वैल्यू 0 होती चली जाएगी एक्सेप्ट 1/x। 1/x को छोड़ करके बाकी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 सो ऑन डॉट डॉट। तो ये हमारे पास आता है, जो डेरिवेटिव होगा 1/x। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि डेरिवेटिव ऑफ log x, 1/dx log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या आया हमारे पास? 1/x। एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी ड्राइव हो गया। अब इसी के आगे बात करते हैं, फंक्शन है फंक्शन ऑफ e की पावर x। e की पावर x के बारे में बात करते हैं। इसको भी बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव के बिहाफ पे ही सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा, देखिए ये दे रखा है यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो जो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल के बिहाफ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन के बारे में बात करते हैं, d/dx e की पावर x, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा? e की पावर x ही होगा। कैसे होगा आइए बात करते हैं। सिंपल सा बेसिक फार्मूला है, लिमिट h टेंड टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। यहाँ पर फंक्शन है e की पावर x। अगर हम इस फंक्शन में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं तो यहाँ आ जाएगा e की पावर x प्लस h, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आ जाएगा लिमिट h इज टेंड टू 0, ये आएगा आपका e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x।
अपॉन एच। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब किसी भी वैल्यू का बेस, किसी भी वेरिएबल या वैल्यू का जो बेस होता है वो अगर सेम हो तो उसकी पावरों में पावरें ऐड हो जाती हैं, तो उसकी पावरें ऐड हो जाती हैं। जैसे बात करते हैं, मान लिया कोई m की पावर n है, नहीं, मान लिया कि a की पावर m है और a की पावर n है, तो दोनों प्रोडक्ट में है और बेस सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में जब बेस सेम होता है तो इनकी पावरें ऐड हो जाती, तो ये आ जाएगा a की पावर m प्लस n। तो अगर ये इस तरीके से लिखा हो तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट में होगी तो उसे हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसे भी ब्रेक कर लेंगे, तो ये आएगा लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर x और e की पावर h माइनस e की पावर x अपॉन h। अब देखिए इन दोनों में से अगर हम देखें तो e की पावर x कॉमन है, तो इसे कॉमन लिया जा सकता है। ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर x। यहाँ पर हमने क्या किया, e की पावर x को कॉमन ले लिया और हमारे पास वैल्यू आई क्या, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। ये हमारे पास वैल्यू आती है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहीं पर देखते हैं। ये आ जाएगा e की पावर x को बाहर ले लेंगे, लिमिट इसके साथ कर देंगे, ये आ जाएगा h लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। चूँकि h इसके साथ है तो इसको भी आपका लिमिट का एक फार्मूला बताया था कि साइन थीटा अपॉन लिमिट h थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो उस बिहाफ पे इसे भी हम क्या कह सकते हैं, 1 कर देंगे। ये आ जाएगा इंटू 1 e की पावर x इंटू 1। यहाँ पर अब हमने क्या देखा कि डेरिवेटिव ऑफ या डिफ्रेंसिएशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x। ये हमारे पास नेक्स्ट फार्मूले का प्रूवमेंट हो गया। इसी तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हम साइन कॉस और लॉग e की पावर x इन सब का डेरिवेटिव निकाल ही लिए। इसी तरीके से tan का भी होगा, कॉट का भी होगा, कॉसेक का होगा, सेक का होगा। तो आइए इसी से रिलेटेड कि उनका सबका डेरिवेशन क्या होगा, कुछ फॉर्मूले देखते हैं। इसी के आगे बात करते हैं डिफरेंशिएशन के अन्य फार्मूलों के बारे में। जैसे ये आपके डिफरेंशिएशन के अन्य फार्मूले, मान लेते हैं कोई डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कोई भी फंक्शन कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। साइन एक्स का हमने अभी कॉस एक्स अभी प्रूफ किया है, ठीक है। और डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स माइनस 1, इसको भी हमने भी प्रूफ किया था लास्ट सबसे पहले वाले वीडियो में। और यहाँ पर देखिए डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x होता है। इसी तरीके से cos x का भी हमने प्रूफ किया था। tan x का है आपका d अपॉन डी एक्स tan x का डिफ्रेंसिएशन, sec x स्क्वायर एक्स cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स, sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x tan x से, cosec x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec x और cot x से। इसी तरीके से अन्य फॉर्मूले कुछ है, जैसे प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करते हैं। मान लिया कोई दो फंक्शन हैं, इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस फॉर्मूले को प्रोडक्ट रूल के बिहाफ पे यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं डिवाइड रूल। इसी तरीके से डिवाइड रूल का फॉर्मूला रहेगा जैसे डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी।
ये आपका होगा डेनोमिनेटर। इसको अगर हम सेकेंड फंक्शन मान लेते, फर्स्ट फंक्शन माने, इसको सेकेंड मानते, तो ये आएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन फर्स्ट फंक्शन का होल ऑफ स्क्वायर। ये हैं डिफरेंशिएशन के अदर फॉर्मूले। अगर हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेरीज के बारे में बात करते हैं, कुछ क्वेरीज को सॉल्व कर लेते हैं। आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो प्रॉब्लम से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि कोई क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए। ये है आपका फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ये दो डेरिवेटिव हैं। चूँकि दो डेरिवेटिव हैं तो आपस में प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया जाएगा यहाँ पर, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर हमने अभी आपको इसके बारे में बताया है। अब देखिए प्रोडक्ट रूल यहाँ पर, इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसको सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल क्या लगेगा, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये रहा, ये प्रोडक्ट रूल है। इसको हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा यू वी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन हमने cos x को माना है, ये आ जाएगा dx cos x प्लस cos x, और ये है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, ये दे रखा है e की पावर। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखिए e की पावर x को तो हम एज इट इज लिख देंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने फाइंड आउट किया है प्रूवमेंट के साथ। देखिए माइनस साइन x, और e की पावर x का भी डिफरेंशिएशन हमने फाइंड आउट किया है। ये क्या है, e की पावर x ही रहेगा, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आ जाएगा आपका माइनस का साइन x प्लस cos x आपका एज इट इज रहेगा, और e की पावर x को e की पावर x ही लिख देंगे। अब देखिए इसको क्या किया जा सकता है, यहाँ पर भी e की पावर x है, यहाँ पर भी e की पावर x है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। e की पावर x को बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, चूंकि ये माइनस है ये प्लस है तो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा cos x माइनस साइन x भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आज हम यहीं तक ही बात करेंगे। इसके आगे इसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।